स्टूडेंट, टुडे वी लर्न द आंसर ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेप। कल मैंने आपको जो वीडियो समझाया था आपको अपनी तरफ से ट्राई करनी थी, लेकिन अब मैं उसके आंसर कैसे लिखोगे राइट नाउ। अभी मैं जो आपको वो मेरे फिंगर, मेरे आर्म, मेरे स्पा का, मेरे फुट का मेज़रमेंट करके मैंने आपको बताया है। मैंने जो आंसर लिखे हैं वो आपको आंसर नहीं लिखने, आपको अपनी तरह से मेज़रमेंट करना है, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो कि फिंगर, तो फिंगर का मेज़रमेंट कैसे करते, देखो ऐसे। तो स्टैंडिंग ये कोई भी कंपास बॉक्स है, ओके। तो यहाँ मेज़रमेंट ऐसे ऐसे फिंगर नहीं रखनी है, आया समझ में। यहाँ जो मेज़रमेंट दिया है कि इस टाइप फिंगर रखनी है, तो ये है। तो यहाँ अपनी 1 2 3 यहाँ आप फिंगर रखो, ओके। तो जितनी फिंगर आए ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में आपको फिंगर रखनी है, जैसे यहाँ बताई है स्टैंडिंग पोजीशन में, ऐसे आपको फिंगर रख के मेज़रमेंट करना है, समझ में। सो यहाँ आप देख सकते हो कि द बिगर यूनिट ऑफ लेंथ इज़ किलोमीटर एंड स्मॉलर यूनिट इज़ सेंटीमीटर। कोई बड़ी चीज़ यानी कि रोड का मेज़रमेंट हो, ओके, कोई विलेज के, वन विलेज से दूसरा विलेज उसका मेज़रमेंट करना हो, तो सबसे बड़ा यूनिट यानी कि किलोमीटर, और सबसे छोटा यूनिट यानी कि सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर किस में हम मेज़रमेंट करते हैं, पेन हो, पेंसिल हो, इरेज़र, इन सब के लिए मेज़रमेंट करने के लिए सेंटीमीटर चाहिए। तो ये जो हमारे पास स्केल होती है, राइट, ये जो स्केल है, स्केल के अंदर मेज़रमेंट कैसे, ये जो नीचे आपको बताया है 1 to 30 तक के जो नंबर, उसमें 1 से 2 हो, ओके, 1 से 2 उसे क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर। ऐसे 1 2, ऐसे 3, ऐसे 4 5 ऐसे होते हैं, राइट। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, यहाँ बीच में 10 लाइन होती है। तो 1 से 2 तक का मेज़रमेंट हो उसे क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर। ऐसे 1 से 3 तक का मेज़रमेंट उसे क्या बोलेंगे, 2 सेंटीमीटर। ऐसे 1 से 4 तक का मेज़रमेंट हो इसे क्या बोलेंगे, 1 से 2 1 में सेंटीमीटर, 2 से 3 2 एंड 3 से 4 तो 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमें मेज़रमेंट करना है। और ये जो इक्वेशन है कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखनी है। और 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स, ओके। ये आपको याद रखनी है कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। सो 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर एंड 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। सेकंड, 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1000 मीटर is equal to 1 kilometer. So, in short, from centimeter is right as सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप cm करके सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, एंड किलोमीटर है उसको km करके शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। आया अंडरस्टैंड। तो जो देखो फुट का मेज़रमेंट बोले तो यहाँ थंब से यहाँ हील तक ये मेज़रमेंट करना होता है। स्टेप बोले तो इतना स्टेप आपको मेज़रमेंट करना होता है, ओके। स्पा बोले, हैंड स्पा, तो पहले थंब से लास्ट फिंगर तक का मेज़रमेंट। एंड आर्म बोले तो यहाँ फिंगर से एल्बो तक का मेज़रमेंट। और फिंगर बोले तो ऐसे ये है, ये मेज़रमेंट है वो 3 फिंगर का है। तो ऐसे आपको 3 3 फिंगर करके आपको अपनी फिंगर का मेज़रमेंट करना। तो इन दिस पेज राइट द अप्रोक्सीमेट मेज़रमेंट फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। तो हाउ मेनी स्पान इन द लेंथ ऑफ द टेबल। अप्रोक्सीमेट मतलब आपको आइडिया लगाना है, एग्जैक्टली माप नहीं। तो आपको आइडिया लगाना है कि टेबल है तो टेबल का मेज़रमेंट अबाउट 10 स्पान हो सकता है। तो पहले थंब से लास्ट फिंगर का मेज़रमेंट करके आपको टेबल की लेंथ है वो स्पान से मेज़रमेंट करनी है, तो अबाउट 10 स्पान। हाउ मेनी स्पान इन द वाइड, वाइड यानी कि पहुड़ाई जो उसकी होती है द विंडो, तो अबाउट 5 स्पान, ओके। आपको उसकी लेंथ बोले तो ज़्यादा होती है, वाइड है वो 5 स्पान। तो हाउ मेनी फिंगर इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल, तो पेंसिल का आपको मेज़रमेंट करो। सो 8 फिंगर्स,
हाउ मेनी फिंगर्स इन द लेंथ ऑफ द पेन, तो पेन है वो अबाउट 10 फिंगर्स। आप पेंसिल और पेन सबके पास अलग अलग होती है, तो इसका मेज़रमेंट एग्जैक्टली नहीं आएगा, क्योंकि कोई पेन की साइज़ उसकी लेंथ बड़ी होती है, कोई की छोटी होती है। कोई बड़ी पेंसिल का मेज़रमेंट करता है, कोई छोटी पेंसिल का मेज़रमेंट करता है। ओके, सो हाउ मेनी आर्म इन द लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड अभी हम वहाँ मौजूद नहीं है, सो अबाउट 5 आर्म्स हमारा फिंगर से एल्बो तक का मेजरमेंट करके हमें लिखना है। सो हाउ मेनी आर्म इन द लेंथ ऑफ द बेंच, तो बेंच की लेंथ अबाउट 3 आर्म्स। हाउ मेनी स्पान इन द लेंथ ऑफ द स्कूल बैग, तो स्कूल बैग है वो अबाउट 5 स्पान्स। हाउ मेनी फिंगर इज द लेंथ ऑफ द वाटर बैग, तो अबाउट 15 फिंगर्स। हाउ मेनी आर्म्स इज द लेंथ ऑफ द बेड, ओके, तो बेड है उसकी अबाउट 6 आर्म्स। हाउ मेनी फीट इज द लेंथ ऑफ द क्लासरूम, तो अबाउट 20 फीट। फीट यानी कि हमारा लेग है, उसका मेजरमेंट करके लिखना है। हाउ मेनी फीट इज द लेंथ ऑफ, तो स्टेप इज द माफ लेंथ, करा, मी ते करू शकत नाही. how many span is the feet is the length of the kitchen, 40 feet, and how many steps is the length of the lobby outside the classroom, तो हमारा क्लासरूम से lobby तक का मेजरमेंट अबाउट 10 फीट। सो हाउ मेनी फिंगर्स इज द लेंथ ऑफ द फोरहेड, तो हमारी आइज़ है, आइज़ के ऊपर का पार्ट जो फोरहेड यानी कि वो कितना हो सकता है, अबाउट 4 फिंगर्स। ओके, सो नेक्स्ट है राइट बाय मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ द स्केल, तो ये आप स्केल देख रहे हो, तो किसे सेंटीमीटर बोलते हैं, तो ये जो नीचे है 1 2 3 ये सेंटीमीटर का मेजरमेंट है। ओके, सो 0 से 1 उसे क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर। 1 से 2 ये 1 सेंटीमीटर। सो 0 से 2 उसे क्या बोलेंगे, 2 सेंटीमीटर। 0 से 3 इसे क्या बोलेंगे, 3 सेंटीमीटर। एंड 0 से 4 तो वो क्या बोलेंगे, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैच स्टिक बताई है, मैच स्टिक का मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ अ पेन, तो आपको पेन है अपनी वो स्केल में रखो और मेजरमेंट करो। आप 30 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ कैंडल, तो आप कैंडल है आपके पास जो भी पेन है उसका मेजरमेंट करके लिखो। ये आंसर लिखना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आप अपनी तरफ से मेजरमेंट करो। आपके पास जो पेन है, आपके पास कैंडल है, बुक है, मोबाइल फ़ोन है, बैट है, स्टम्प है, कंपास बॉक्स है, जो ये सब आपकी जो चीज़ है उसका मेज़रमेंट करो और बाद में उसका आंसर लिखो। आया समझ में। सो नेक्स्ट है यहाँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के सम है। सो इन दिस 28 + 21, तो ये सब एडिशन आप सीख ही गए हैं। 28 + 21, तो बाजू में जो मीटर का यूनिट है वो लिखना कंपलसरी होता है आंसर में। तो मीटर का मीटर लिख दो 81922 49 मीटर। ऐसे 36 + 22 बाजू में जो मीटर लिखा है वो कंपलसरी होता है, नीचे लिख दो मीटर। 628 325, तो ये सब एडिशन फॉर्म आपको आता है। ये मीटर इन यूनिट हो, ऊपर में सब में मीटर है, नीचे सब में मीटर और सेंटीमीटर मिक्स है। सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट हो आंसर में लिखना कंपलसरी होता है। आए समझ में। ऐसे ही 38 + 50, सो 8 का 8 358 88 मीटर। तो ऐसे सब एडिशन आप सबको आता ही है, आगे भी हम सीख गए। तो इसमें ये एक ज़रूरी है कि मीटर और सेंटीमीटर जो भी हो साथ में यूनिट लिखना कंपलसरी होता है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो आपका मार्क्स कट हो जाता है। 38 मीटर माइनस 24 मीटर। सो मीटर का मीटर लिख दो नीचे, 8 में से 4 माइनस करो 4, 3 में से 2 माइनस करो 1, तो 14 मीटर। जैसे ऐसे ही 59 माइनस 42 मीटर का यूनिट आपको लिखना। 9 में से 2 गया 7, 5 में से 4 गया 1, तो 70 मीटर। ऐसे इधर बोरो वाले सम है 84 माइनस 48, तो 4 में से 8 माइनस नहीं होता, तो 4 के ऊपर क्या लिखोगे 14, 8 के ऊपर 7, तो 14 में से 8 गया, कितने 40 में से 8 निकालो, 9 10 11 12
9 10 11 12 13 46 एंड 8 के ऊपर 7 7 में से 4 गया 3 यहाँ मिस्टेक 5 है 36। नेक्स्ट है 72 माइनस 35 तो 12 में से 5 गया 7 7 के ऊपर 6 6 में से 3 गया 3 37। आया समझ में? तो ऐसे आपको ये प्लस और माइनस के जो सम है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्ट इन पिक्चर, ड्रॉ इन एनी डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन में आप ये ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ लिफ्ट 3 फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन। तो ये जो आपको स्टोन दिख रहा है यहाँ से 3 फिंगर्स, तो कोई भी इस तरफ इस तरफ इस तरफ कोई भी डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है कि यहाँ से यहाँ आपका 3 फिंगर का मेज़रमेंट 3 फिंगर का मेज़रमेंट करो और लीफ ड्रॉ करो। आया समझ में? लेकिन यहाँ आपकी 3 फिंगर आप अपनी रखो, बाद में जहाँ 3 फिंगर हो जाए बाद में लीफ ड्रॉ करना है। उसके बाद ड्रॉ अ बॉल 2 मैच स्टिक अवे फ्रॉम द बॉल, सॉरी लीफ। तो ये जो लीफ है यहाँ से 2 मैच स्टिक, ओके 2 मैच स्टिक। तो अबाउट मैच स्टिक 4 सेंटीमीटर हो तो अबाउट 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करके आपको बॉल ड्रॉ करना है। आया समझ में? ये मैंने मेज़रमेंट नहीं किया है, मैंने सिर्फ अबाउट आपको ट्रिक दी है कि आपको यहाँ से 3 फिंगर्स का मेज़रमेंट, यहाँ से 2 मैच स्टिक। अगर मैं अपना मेज़रमेंट करूँगी तो आप सब कॉपी करोगे, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ अपनी 3 फिंगर्स, यहाँ क्या करना है 2 मैच स्टिक, जो अपने घर में माचिस होती है इसकी जो मैच स्टिक होती है, ओके उसका 1 एंड 2 ऐसे मैच स्टिक का मेज़रमेंट करके बाद में जहाँ 2 मैच स्टिक कंप्लीट हो वहाँ आपको बॉल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ बनाना 6 मैच स्टिक अवे फ्रॉम द मंकी। तो मंकी जहाँ है वहाँ से 6 मैच स्टिक, तो यहाँ 6 मैच स्टिक रखो 1 2 कोई भी डायरेक्शन में, यहाँ ऐसे ऊपर कोई भी डायरेक्शन में, लेकिन 6 मैच स्टिक का मेज़रमेंट होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, जहाँ 6 मेज़रमेंट हो 6 मैच स्टिक वहाँ आपको क्या ड्रॉ करना है, बनाना। नेक्स्ट है ड्रॉ बलून 5 फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना। तो आपको बलून 5 फिंगर्स अवे, ये जो बनाना है बनाना से आपको 5 फिंगर अपनी 1 2 3 4 और 5 ये 5 फिंगर का मेज़रमेंट करो और बाद में वहाँ आपको बलून ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ काइट 1 फिंगर अवे फ्रॉम द स्टोन। तो ये जो ऊपर आपको स्टोन बताया है यहाँ से 1 फिंगर अवे, यानी कि इसके बाजू में 1 फिंगर का मेज़रमेंट करो और वहाँ आपको काइट ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है ड्रॉ एन एप्पल 4 मिस्टिक अवे फ्रॉम द काइट। तो काइट है, ये जो काइट है काइट से 4 मैच स्टिक, तो 1 2 3 एंड 4 जहाँ आए 4 मैच स्टिक का मेजरमेंट करो वहाँ आपको एप्पल ड्रॉ करना है। आया समझ में? तो ये जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है वो एग्जैक्टली मेरा मेज़रमेंट नहीं है, मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है। यहाँ आपको आपकी फिंगर, आपकी मैच स्टिक, आपका स्पान, आपका फिट, ये सब अपने आप ट्राई करनी है। ओके नेक्स्ट है हाउ मैनी फिंगर्स इज द कैट फार फ्रॉम द माउस। तो कैट एंड माउस ये जो दोनों का बीच का मेज़रमेंट है वो कितनी फिंगर्स है वहाँ अपनी फिंगर्स रखो और वहाँ आपको मेज़रमेंट करना है। यहाँ मैंने मेरी फिंगर्स का मेज़रमेंट करके दिया है, लेकिन ये आंसर आपको लिखना नहीं है। ये आपको यहाँ अपनी फिंगर रखो और इन दोनों के बीच का मेज़रमेंट करो। हाउ मैनी फिंगर्स इज़ द माउस फार फ्रॉम द मिल्क। तो माउस एंड मिल्क के बीच में जितनी फिंगर आए वो आपको मेज़रमेंट लिखना है। हाउ मैनी फिंगर्स इज़ द कैट फ्रॉम द मिल्क। तो ये मिल्क एंड कैट के बीच में कितना मेज़रमेंट है फिंगर का वो लिखो। नेक्स्ट है वो विल रीच फर्स्ट नियर द मिल्क, द कैट और द माउस। द कैट, बिकॉज द कैट पहले पहुंच जाएगी। कैन द माउस सेव इट सेल्फ फ्रॉम द कैट? यस, बिकॉज द रेट कैन सेव इट सेल्फ बाय रनिंग अवे फ्रॉम द कैट। वो दौड़ के अपने आप
पहले वो बचाएंगे। हाउ मैनी फिंगर इन द लेंथ ऑफ द माउस टेल, तो माउस है उसकी टेल है वो कितनी फिंगर्स लॉन्ग है, तो 3 फिंगर्स। नेक्स्ट है हाउ मैनी फिंगर्स इज द लेंथ ऑफ कैट टेल, कैट की टेल है वो कितनी, उसका मेजरमेंट है 2 फिंगर्स। हाउ मैनी फिंगर इज द कैट फ्रॉम द हार्ट, कैट है वो हार्ट से कितनी दूर है, उसका बीच का मेजरमेंट करो तो 7 फिंगर्स। नेक्स्ट है हाउ मैनी फिंगर्स इज द माउस फार फ्रॉम द हार्ट, माउस हार्ट से कितना दूर है, तो अबाउट 5 फिंगर्स। तो इसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ऐसे ही वो विल रीच फर्स्ट नियर द हार्ट, द कैट और माउस, तो द कैट पहले पहुंच जाएगी क्योंकि माउस है वो डरेगा, इसलिए सबसे पहले कैट पहुंच जाएगी। वूज टेल इज लॉन्गर, कैट और माउस, तो माउस की टेल लंबी होती है। माउस वूज मॉस्चक इज लॉन्गर, माउस टेक यानी कि मूछ, द कैट और माउस, तो कैट की मूछ है वो लंबी होती है। ओके, थैंक यू।